गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो है हम लोग चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता पाठ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में दिए हुए हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके लेखक हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने भारतीय संस्कृति की एकता पर ये लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इनके जीवनी के बारे में। Humayun Kabir was a famous poet, novelist, essayist, and a renowned political thinker. हुमायूं कबीर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और जाने माने राजनीतिक विचारक थे। He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership। बताते हैं हुमायूं कबीर वे नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में साइंटिफिक रिसर्च और कल्चर अफेयर्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मामले, के कैबिनेट मंत्री थे। उसमें वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, सेंट्रल में भी ये रह चुके हैं। आगे कहते हैं कि एन ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, ही हैड द proud privilege of being elected president of the Oxford University Students Union। बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुने जाने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त था। The present piece is an adapted version of Humayun Kabir's lecture delivered in Baroda University। वर्तमान भाग बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुमायूं कबीर के दिए गए व्याख्यान का अंगीकृत रूपांतर है। The lecture focuses on the glorious past of Indian's culture and its rich heritage। यह व्याख्यान भारत की मातृभूमि की महत्ता में कबीर भारत को संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत और समृद्धि विरासत पर प्रकाश डालता है। It preciously reflects Kabir's love and faith in the greatness of his motherland। आगे बताते हैं कि वह अपनी मातृभूमि की महत्ता में कबीर के प्रेम और आस्था को संक्षिप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कबीर हुमायूं की रही जीवनी। इसके बाद से द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो चलिए शुरू करते हैं। टिल रिसेंटली द आर्यंस वेयर रिवार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। आगे बताते हैं हुमायूं कबीर कि
हाल तक आर्य इस देश के सबसे पहले आक्रमणकर्ता समझे जाते थे। हाल तक आर्य इस देश के सबसे पहले आक्रमणकर्ता समझे जाते थे। It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian। बताते हैं कि यह समझा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि वे असभ्य और बर्बर देश से आए हैं। बर्बरियन कंट्री है, देश से आए हैं। बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वेयर इन्वेडर्स even before the Aryans poured into this land। लेकिन आधुनिक शोध से साबित किया है कि आर्य इस देश में दाखिल होने के पहले भी आक्रमणकारी यहाँ मौजूद थे। They had involved a civilization higher than that of the Aryans hordes who came in their wake। आगे बताते हैं कि उन्होंने आर्य समूह से भी उच्च सभ्यता विकसित की थी जो बाद में आए। These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth। आगे बताते हैं कि हुमायूं कबीर कि इन पूर्व आर्यों ने भी अपने से पहले के लोगों को विस्थापित किया था और नई सभ्यता बनाई जिसने अपने विस्तार तथा गहराई से आधुनिक विद्वानों को अचंभित किया है। द आर्यन इन्वेशन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लीड टू फॉरेस्ट इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विद द न्यू। आर्य आक्रमण ने उस प्रक्रिया को दोहराई और पुराने को नए के साथ मिश्रण को बढ़ावा दिया। This continue with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron। आगे बताते हैं हुमायूं कबीर कि ऐसे लड़ाकू प्रजातियां जो विजय के लिए आई किंतु भारतीय प्रजाति देगची में खोकर रह गई, उनके घुसपैठ जारी रहा। द ग्रीक इन्वेडर्ड were followed by Sakas and Huns and 100 other nameless tribes। ग्रीक आक्रमणकर्ता शक और हुड और सैकड़ों अनाम बिना नाम वाले प्रजातियों से पछाड़े गए। They all appeared on the scene as victors but were soon absorbed in the rank of the vanquished। आगे बताते हैं हुमायूं कबीर कि वे देश में विजेता के रूप में प्रकट हुए किंतु शीघ्र विजेतों की कोटि में मिल गए। तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे है कि टुडे वॉट एवर इन इंडिया वेदर इट बी एन आइडिया, अ वर्ल्ड, ए वर्ड, ए फॉर्म ऑफ आर्ट, a political institution or a social custom is a blend of many different strands and elements। आगे बताते हैं कि आज जो भी भारतीय हैं, चाहे यह एक विचार हो, एक शब्द है, कला का कोई रूप हो, कोई राजनीतिक संस्था हो या एक सामाजिक प्रथा हो,
अनेक विभिन्न विभिन्न शक्तियों और तत्वों का मिश्रण है। अनेक भिन्न भिन्न शक्तियों और तत्वों का मिश्रण है। तो ये रहा आपका हुमायूं कबीर का ये लिखा हुआ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद से जो आगे की पैराग्राफ है वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तब तक के लिए गुड बाय।